चिंगारी, कैसी है तू? चिंगारी, अब से तेरे जीवन का एक दिन मिस हुआ करेगा, गायब हुआ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चिंगारी हूं, चिंगारी। और मैं चिंगारी किन्नर। इस चिंगारी ने तो अपना काम कर दिया, तेरे जीवन से एक दिन लेकर। और आगे भी लेती रहूंगी, तेरे जीवन से एक एक दिन गायब करती रहूंगी। और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। चिंगारी ने ऐसे बहुत से लोगों को ठीक किया है। तुझे क्या लगता है तू चिंगारी के हाथों बच जाएगी? नहीं, कभी नहीं। उड़ना बहुत अच्छी बात है चिंगारी, लेकिन हौसलों से उड़ान नहीं भरी जाती। उड़ने के लिए पर चाहिए, पर। और मैंने तेरे पर काट दिए, समझी? बता, कौन है तू? कौन है तू? बताए तो, चिंगारी। हफ्ते का एक दिन इस चिंगारी के नाम, और बाकी 6 दिन तेरे नाम। जिस समाज के लिए और समाज की बुराई के लिए तू लड़ा करती थी ना, अब तो खुद अपने आप से लड़ा करेगी। बाय बाय चिंगारी। अरे कौन है तू? चाहती क्या है मुझसे? बोल। अरे तू मुझसे क्या चाहती है? तूने मेरे जीवन का कौन सा एक दिन लिया है? बता मुझे, जल्दी बता मुझे। 24 तो मुझे याद है, ये आगे का मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? आगे 24 का मुझे याद है। 25 का मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आज तारीख क्या है? 26। फिर 25 मेरी जिंदगी से कहां चला गया? कहां चला गया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? अरे कहां चला गया है 25? पहलवान। हाँ, क्या हुआ? पहलवान, आज तारीख क्या है? आज 26 तारीख है, लेकिन 25 तारीख के लिए तो आपने बहुत रट लगा रखा था तेज प्रताप मंत्री जी के पास मिलने चलना। जो 25 तारीख को आपने किया है ना, मैं तो क्या, कोई भी नहीं भूलेगा। लेकिन मैंने क्या किया 25 तारीख को? ये बताना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पहलवान, जल्दी बता मुझे, क्या किया तुम्हारे 25 को? दीदी, आपको कैसे याद रहेगा? नशे और घमंड में चूर थी, तो आपको पता ही क्या? नशे में? मैं क्या बोल रहा तू? ये मैं शराब पीती हूँ क्या? है? दीदी, कितना झूठ बोलोगी? पहलवान, तू कैसी बातें कर रहा है मेरे से? है? और तू कैसा इल्जाम लगा मेरे ऊपर? तू भी लोगों की बातों में आ गया है? लोग बोलते तो मैं कभी ना मानता, मैं खुद अपने आंखों से देखा दीदी, और उसका सबूत ये है सब। पहलवान, ये मैंने नहीं किया पहलवान। मैं तो शराब के खिलाफ रहती हूँ पहलवान। ये किसने किया है? बोलना बेटा। उस परिवार को क्या जवाब दोगे जिसने आप पे ऊपर भरोसा किया था और उसका भरोसा ही तोड़ दिया? भरोसा? कैसा भरोसा पहलवान? उस परिवार की बेटी छी। पहलवान, बताना पहलवान, मैंने क्या कर दिया उनकी बेटी के साथ? अरे बोल रहा पहलवान, तू बोल क्यों नहीं रहा? ये एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मेरा पहलवान मुझसे नफरत करने लगा? मुझसे। बोल, कौन है तू? बोल, कौन है तू? और इस एक दिन में तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पहलवान मेरे खिलाफ हो गया? बोल, कौन है तू और क्या चाहती है मेरे से? बोल 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 बोल। कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं खेल रहा ना?
मुझे मुझे अपना एक दिन याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मेरे पहलवान को किसी ने मेरे खिलाफ, अरे नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब मुझे इसका पता लगाने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। मैं चिंगारी और मैं चिंगारी किन्नर। जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। और चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है। भीतर से पता कर, कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से एक दिन छीन लिया है, एक दिन। लो आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन है? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है। पहलवान, पहलवान, जो तूने देखा है ना, वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी इस दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ, कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में दो ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था, तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो। बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना, सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको। एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, पहलवान, तू कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा, और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उससे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही हूं। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हाथ से चढ़ी है, और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कोई 25 तारीख को क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है, सिर उठा के, लेकिन आज
तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ बेटा, तू बोलना क्या हुआ था उस 25 तारीख को। बता मुझे क्या हुआ था उस 25 तारीख को जो मुझे याद नहीं आ रहा। बोल पहलवान बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो, मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी। आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे, और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी। लग जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ ना दीदी, छोड़ो अपने आप को। दीदी मैं पानी लेकर आता हूँ। शुरू कर दिया चिंगारी के साथ। अरे पहलवान, होली है क्या जो तू पानी फेंक रहा है मेरे ऊपर? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? दीदी अपने आप को आप मार रही थी। मैं मार रही थी? क्या बोल रहा है तू? ये माला आपके पास आया नहीं दीदी, तभी सही हुई हो आप। पहलवान, ये बहुत ही सिद्ध माला है, किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है मुझे, जो कि बुरी बलाओं और हवाओं से बचाती है। प्रणाम गुरुदेव, इतनी रात को आपने मुझे फोन किया? चिंगारी, मुझे तेरे लिए ही पूजा बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे लगा तू मुसीबत में है। गुरुदेव, मुसीबत का तो नहीं पता, लेकिन पहलवान बोल रहा था कि मैं अपने आप को मार रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। चिंगारी, तू संभल संभल के कदम रखना। अरे गुरुदेव, आपके रहते हुए चिंगारी को कहाँ कुछ हो सकता है? चिंगारी, तुम जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। तो आप भी कोई देख रहा है? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस
अपना ख्याल रखना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। पहलवान, मुझे और कौन देख रहा है? दीदी आप आराम करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। मुझे और कौन देख रहा है? चिंगारी फंस चुकी है। ले दीदी दूध। अरे दीदी कहाँ? दीदी यहाँ पर हो? ले दीदी दूध पियो। पहलवान, तू डर गया तू चिंगारी दीदी से? नहीं दीदी, मैं आपसे क्यों डरूंगा दीदी? सही कह रहा है, तू कैसे डर सकता है? तू मेरा पहलवान है ना। तेरे को तो कोई और। अच्छा सुन, तू जा सो जा। तू कल का दिन बहुत ही यादगार दिन होने वाला है चिंगारी का। हाँ दीदी, कल 25 तारीख है और 25 तारीख का आपको बहुत इंतजार है। 25 तारीख को तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरा दिन बाकी है। जा, सो जा। पच्चीस तारीख चिंगारी के लिए यादगार है। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी आपके अंदर किशोरदा घुस गए। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ, मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है, वो आपको सब समझा देगा। फैसला गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। अच्छा, एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। रे भाईजान, बड़ी फास्ट सर्विस है रे, जाके दरवाजा तो खोल।
चिंगारी जी। हाँ अंदर आइए। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं कर रहा। अरे दीदी घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर रहे हैं। एक काम कर, जा कुर्सी ला के दे दे इसको। पार्सल वाला काम होता है, पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं, पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या? तू बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीज़ों को समझने के समझोश में। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख दर्द को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है, मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तूने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं। शुक्र मना के तेरा आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना, उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। समझा क्या? तुम मिस्टर डिलीवरी बॉय अपनी खैरियत चाहते हो ना तो तब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोल ना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी, आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, अरे भौंक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। अब तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था आप मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी राजनीति के चक्कर में उस लड़की से, उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को पना होना ही होगा, समझा? दीदी
गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ही मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा। और वो जैसा बोले वैसे करना, ठीक है? एक काम करो, आजा मेरे घर पे। आपका प्रपोजल इस चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए। और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प कर रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रहा है। हरे जैसा योजना तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। ज्यादा हूँ साहब, ज्यादा हूँ। सलाम साहब। चल। ओए, सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसीलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो, इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना, तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना, तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना, तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं
दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊं दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार, तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है। एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है। अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं। एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे। तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हूँ? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बनने जा रहा है, वहीं भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल दो, सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी, और उनका इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है। मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना, सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला जोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी का वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्यार, ममता, करुणा, परिवार को जोड़ के रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, लाकी बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझे तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं 2 भाइयों को अलग करने लग गई थी।
मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ। एक बात कहूं बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब्जी, तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की और औरत कभी मत बनना, समझी? परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी? और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना, तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देखिए, समझे? हाँ, तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। जावेद, कौन सी मॉडल होगी? क्या आसिफ भाई, ये कहीं से भी मेरे को मॉडल नहीं दिख रही है। अरे फिर इसकी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मेरी ना सैंडल भी नहीं है, कहो तो तुम्हारे मुंह पे मार दूं। ओ मैडम, कपड़े भी नहीं दिख रहे है, क्या ख्याल है? कपड़े भी उतारोगी क्या? भाई बहुत अगड़ है साली में। अरे कहो तो इसकी अगर डीली कर दे। करना पड़ेगा। भैया भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। राजी भाई, वो साली मदद मांग रही है। अरे किससे मदद मांग रही हो? ये तो सारे खुद हेल्पर हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अरे सारे वही लोग हैं जो तुम्हारा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और लाइक्स और व्यू के लिए भीख मांगेंगे। वायरल है रे बाप, वायरल है, फुल वायरल। और तुम लोगों से भीख मांग रही है? तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनके साथ भी ऐसे ही छेड़खानी करवाते रहते। अरे देख क्या रही है, इनको लड़की की लुटती हुई इज्जत से ज्यादा अपनी वीडियो बनाने की चिंता है। और YouTube पे डालने का। हाँ, और ये उन पे से व्यूज बटोरते हैं और पैसा कमाते हैं। इनको अपना काम करने दे और हमें अपना काम करने दे। आजा इधर, आजा। अरे क्या मजमा लगा हुआ है? है कौन तू? अच्छी खासी वीडियो बना खराब कर दी। अबे ये लोग तेरी मदद नहीं करने वाले, आजा इधर। अरे सॉरी, मैं तुम लोग क्यों मार रही हूँ? तुम लोगों की गलती तो है ही नहीं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। और पोस्टमार्टम के नाम पे कोई और चीर फाड़ करेगा। निकला। और तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है, अच्छी खासी वीडियो बना रहा था, बीच में आके सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। अब ये हिजड़ा बताएगी कि असली हिजड़ा है कौन। अबे सालो, एक बेवस लड़की के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और इन हरामियों को तुम लोग वीडियो बना रहे हो। अब बताओ, असली हिजड़ा कौन हुआ, तुम लोग या फिर मैं? बोलो। साले, एक लड़की की इज्जत की बुनियाद पर तू अपना YouTube चैनल खड़ा करना चाहता है? कसूरवार वो 2 लड़के नहीं है, बल्कि तू जैसे नामर्द हिजड़े कसूरवार है। अरे उस लड़की की इज्जत बनाने के बजाय तू उसकी वीडियो बना के पैसे हटना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है YouTube से। बोल, एक बात बता, तेरी कोई बहन है? हाँ है, ससुराल में। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर, रातों रात जा और उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देना। फिर जिस पोज में वो करेगी ना, उसकी वीडियो बना के तू अपने चैनल पर डाल देना। रातों रात करोड़ों कमाएगा तू। जवान सवाल के बात कर। चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, समझा? साले हरामजादे, अपनी बहन की बात आई तो आग लग गई। ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, जिसकी तू वीडियो बना रहा है। आज तू इसकी वीडियो बना रहा है ना, कल को तेरी बहन की वीडियो बनेगी और नेट पे जाएगी, समझा? अगर पड़ोसी घर में चोरी हो रही थी, इसका मतलब ये मत सोच कि तेरे घर में चोरी नहीं होगी। अगला टारगेट तेरा ही घर होगा। आई बात समझ में? अगर नहीं चाहता ना कि मेहनत के पैसे से बैसाखियां खरीदनी पड़े, तो चुपचाप चला जाए यहां से, निकल। बेटा, मर्दों के शहर में जिंदा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये साले तो कब के मर चुके,
बस अपनी जिंदा लाश को शमशान घाट तक ले जाने में लगे हुए हैं। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर तेरा दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़ वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? छोड़ दूं तेरे पति को? वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी दिखाने वाले मवाली इंस्पेक्टर किस जुर्म में गिरफ्तार किया इस शरीफ आदमी को? बोल। इंस्पेक्टर अब ऐसे सवाल करने वाले को अपराधी माना जाता है। जिन पैरों से आई है ना, वापस चली जा, वरना इन पैरों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर तेरा दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़ वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? दीदी, इन्होंने मेरे पति को बेवजह पकड़ के रखा है और देखिए ना कितने बेरहमी से मार रहे हैं इन्हें। इंस्पेक्टर साहब मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है? क्यों मार रहे हो मुझे? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दीदी, हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? हर आवाज तो उनके लिए उठाई जाती है जिनमें दूसरों की आवाज दबाने की ताकत होती है। अच्छा, तो तेरी भी आवाज निकल रही है? जो आवाज नहीं उठाना जानते उन्हीं की आवाज को दबाया जाता है। इंस्पेक्टर ये बता, तूने किस जुर्म में इसे गिरफ्तार किया है? किस जुर्म में इसे थाने में बिठा रखा है? ये बोल। इस हरामजादे ने अपने उस मालिक के घर में चोरी करी जो इसको बेटे की तरह रखता था। मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार तो हम बना देंगे, बेकसूरों को कसूरवार बनाने की हमें तकनीक आती है। ये जहाँ काम करते थे उस घर में और भी नौकर थे, लेकिन ये इन्हें पकड़ के लाए। तेरे पास क्या सबूत है कि सोने की चोरी इसने की है? क्या सबूत है बोल। इसे घर के मालिक ने पकड़वाया है, हम यहाँ लेकर नहीं आए इसे। और सबूत तो हम बना ही देंगे चिंगारी। और तू जानता नहीं होगा चिंगारी को अच्छे तरीके से। ज्यादा गला मत फाड़ चिंगारी, गला बैठ जाएगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और एक बात अपने भेजे में बिठा ले, औरत और मर्द डरते होंगे तेरे कानून से, हम किन्नर नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास होता है खोने के लिए, हम किन्नरों के पास कुछ नहीं होता खोने के लिए, समझा? मौत को अपनी हथेली पे सहेली बना घूमते हैं, आई बात समझ ले? देख चिंगारी, वर्दी छोड़ दे मेरी, वरना अंदर कर दूंगा तुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब को छोड़ दीजिए। चोरियां सुनी नहीं, मेरी पत्नी ने की थी। सोने की चेन मेरी पत्नी ने चुराई थी। इंस्पेक्टर, इस अंधे कानून का नाटक बंद कर दो। सबसे पहले अपने कानून की आंखें खोलो और याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। सबके भेजे खोल के रखती हूँ मैं। सॉरी चिंगारी दीदी।